तो भाई और बहनों, आपकी आंखें धोखा नहीं कर रही, वापस आ गया हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं हूँ आप लोगों का फेवरेट ब्लॉगर कमाल। और जी हाँ, जिन लोगों ने मेरे पहले व्लॉग पर इतने जबरदस्त कमेंट किए थे, मैंने सब पढ़ लिए थे और 2 बार पढ़ लिए थे, बस खुश होने के लिए। अच्छा सुने, 1 मिनट के लिए रुक जाए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि देखो लाइक करना सदका जारिया तो नहीं, लेकिन क्रिएटर बहुत खुश होता है। और कमेंट भी किया करे, क्योंकि कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे वीआईपी समझ रहा हो। तो अब मैं ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूँ कि वापस आ गया हूँ मैं एक दूसरी व्लॉग को लेके। और अगर मेरी वीडियो पर फिर से 2000 व्यूज आ गए तो मैं अपने बाप को बताऊंगा कि आपका बेटा थोड़ा फेमस हो रहा है। तो भाई और बहनों, आज संडे है, यानी स्कूल की छुट्टी, यानी ऑफ डे। और मैंने सोचा कि मैं आज घर बैठकर थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने इनकी किडनी मांगी हो। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, क्यों ना एक व्लॉग ही बनाया जाए। लेकिन देखो एक बात सुनो, अगर लाइक ना किया तो मेरी मोटिवेशन ऐसे गायब हो जाएगी जैसे मेरी पिछली साल वाली पॉकेट मनी। और कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, कमाल तू चल मैं तेरे साथ हूँ। तो भाई और बहनों, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा व्लॉग। तो घर से निकले हैं और सामने देखो ये दरख्त, माहौल कमाल का है, हवा भी फ्रेश, लगता है जैसे नेचर ने खुद कहा हो, कमाल भाई आज आपके लिए फ्री एसी लगा दिया। और देखो वो आदमी सीधा सामने खड़ा और इसके साथ एक साइकिल ओवरलोडेड। यार लगता है कि इसने एक साइकिल पर पूरी दुकान रख दी हो, या शायद वो सोच रहा है कि एक साइकिल पर ये सब चीजें आ जाएंगे। और इसके पीछे बच्चे लाइन में खड़े हैं चीजें लेने के लिए, और कुछ बच्चे तो फुल एनर्जी मूड में दौड़ रहे हैं जैसे कोई रेस हो रहा हो। और वो देखो दोस्तों, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, लगता है जैसे दरख्तों के पत्तों को जमीन से उठाकर बोरियों में डाल रहे हैं। जगह जगह पर पत्ते, सर्दी के इस मौसम में लगता है जैसे नेचर ने कारपेट बिछा दी हो। ये पत्ते वो घर ले जाएंगे और फिर आग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वाह, ये लोग तो वाकई क्रिएटिव है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सड़क पर, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, गाड़ी कब आएगी, लग रहा है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और बस मैं सिर्फ यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आखिरकार गाड़ी भी आ गई, मैंने फौरन जंप किया और बैठ गया, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो गई तो लगा जैसे मैं किसी एडवेंचर पर निकल गया हूँ। तो अब हम स्कूल की तरफ रवाना है, संडे है और चूंकि संडे पर छुट्टी होती है, मगर एडवेंचर तो रुकने वाला नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों जब मैं गाड़ी से उतरा और स्कूल की तरफ चलना शुरू किया तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, यानी आज छुट्टी है, संडे का दिन, और मैं यहाँ चल रहा हूँ जैसे मैं कोई सीक्रेट एजेंट हूँ। तो भाई और बहनों, आइए मिलते हैं इस शख्स से जो स्कूल में कभी कभी सबको हंसाता है, जिनके हाथ में कभी कुछ नहीं होता, लेकिन हरकतें अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोई अनविजिबल ट्रॉफी लेकर जा रहा हो। ये वो बंदा है जो संडे हो या मंडे हर दिन कुछ नया करके लोगों को हैरान और हंसने पर मजबूर कर देता है। और इनकी इंग्लिश अगर देखा जाए तो नो लव नो प्रॉब्लम, नो फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम, नो बिग फ्रेंड्स ना। तो आपको लगेगा कि ये किसी स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए था। और जैसे ही मैं स्कूल में दाखिल होकर ऑफिस गया तो मुझे बड़ा शौक लगा, आज संडे है यानी छुट्टी का दिन, और मुझे तो मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन मैं जब गया तो अराबुला से भी यहाँ पर मौजूद थे, उसको देखकर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको घर से निकाला गया हो। तो मिलिए अराबुला से, ये ना सिर्फ हमारे स्कूल का अकाउंटेंट है बल्कि हर टीचर के पेपर्स भी यही सर बनाते हैं। तो बस हमें यह लगता है कि ये बंदा संडे पर आकर भी अगर काम कर सकता है तो हम भी संडे को थोड़ा मोटिवेट हो जाए। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और जैसे ही हम ऑफिस में बैठ गए तो हयात ने चाय बनाना शुरू किया, और फिर वो चाय लेकर आई ऑफिस में। हयात का ये स्ट्रगल देखो, कभी पानी ज्यादा कभी चाय कम। यार मुझे लगता है कि ये चाय नहीं बल्कि केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। गजब बेइज्जती है। और जब चाय फाइनली आ गए तो हयात ने इंग्लिश में बोला, दिस इज सुपर पावर चाय, कमाल, ड्रिंक इट केयरफुली। तो हम ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, अराबुला सिब ने खाने का प्लान बनाया और उसने मुझे अपना बाइक दिया। मैंने सोचा वाह आज संडे है और मुझे एडवेंचर का मौका भी मिला और खाने का ट्रिप भी। और जैसे ही हम बाइक पर सवार हो गए तो एसी की तीसी हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी थी। और मेरे दोस्त की हाल को अगर देखा जाए तो उसकी हाल कुछ यूं थी।
बाजार में हमने थोड़ा बहुत कुछ खरीदा और मैंने सोचा कि यार संडे है तो खाने का मजा डबल होना चाहिए। बाजार में बहुत क्राउड भी था, लोग देखकर लग रहा था जैसे हम कोई सेलिब्रिटी हो। इकराम ने कहा, कमाल भाई ये खाने का ट्रिप तो फुल ऑन कॉमेडी मूवी लग रहा है। और वापस आकर जो खाया यार मजा ऐसा आया जैसे हेवन में पिकनिक हो रहा हो। तो भाइयों अगर आप भी संडे को बोर फील कर रहे हैं तो अरबुला सिप की बाइक ले इकराम को साथ ले जाए और खाने का ट्रिप शुरू करे। तो खाने के बाद मैंने पार्क जाने का प्लान बनाया। जैसे मेरे दोस्तों ने पार्क का सुना वो ऐसे भागने लगे जैसे किसी ने इनकी जूतों में रॉकेट लगा दिया हो और इतने फास्ट चल रहे थे लग रहा था जैसे मैंने इनको प्राइज के लिए भगाया हो। मैंने कहा यार थोड़ा स्लो हो जाओ, कैमरे के साथ भी इंसाफ करो और हाँ मुर्गी और बच्चों को भी स्पेस दो। रास्ते में कुछ बच्चे बैठकर गपशप लगा रहे थे, लग रहा था जैसे कोई मिनी टॉक शो चल रहा हो और कुछ मुर्गियां भी नजर आई। यार मुझे फौरन ख्याल आया कि इनको बर्तन में डालकर इनका सालन बनाया जाए तो संडे का मजा यकीनन डबल हो जाएगा। अब हम पूरे जज्बात, स्पीड, खुशी और दौड़ धूप के बाद पार्क पहुंच गए तो वहाँ पर लिखा हुआ था फैमिली डे, बॉयज नॉट अलाउड। मेरे दोस्तों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने इनकी वाईफाई बंद किया हो और दोनों गेट के साथ ऐसे लगे हुए थे जैसे कह रहे हो भाई हमें यहीं पर दफना दो। और दोनों बाहर ऐसे खड़े थे जैसे पार्क से लोन मांगने आए हो। मैंने वीडियो बनाते हुए सोचा यार पार्क नहीं मिला लेकिन कॉमेडी गोल्ड तो हाथ लग गया। मेरे प्यारे दोस्त रास्ते में रॉकेट मूड और पार्क के साथ बेचारा मूड। तो इकराम ने कहा चलो दुकान ही चलते हैं, कम से कम वहाँ पर तो नो बॉयज अलाउड का बोर्ड तो नहीं लगा होगा। मैंने कहा जी भाई चलते हैं, वैसे भी तुम दोनों के चेहरों को देखकर लग रहा है जज्बात लो बीटी पर चल रहे हैं। और हम तीनों दुकान की तरफ ऐसे चल रहे थे जैसे पार्क ने हमें तलाक दे दिया हो। दुकान पहुंचे तो इकराम सीधा चिप्स की तरफ गया और ऐसे गया जैसे चिप्स ही इसका इमोशनल सपोर्ट हो और कहा भाई क्या करूं, पार्क ने दिल तोड़ दिया, अब चिप्स ही हमारा सहारा है। और दूसरे दोस्त ने कहा कमाल भाई इस बिस्कुट को देखो बिल्कुल दिल की तरह लगता है, मेरे दिल की तरह टूटा हुआ। तो मैंने कहा आओ भाई दिल टूटा ना करो, पार्क खुलेगा किसी न किसी दिन, फिर पार्क आके अपने आप को पंजरे में डाल के खूब सारे लोग आएंगे आपको देखने और खूब सारा पैसा कमाओगे। इकराम काते काते फिलसफा छाड़ते हुए कहा यार जिंदगी में मजा तभी आना है जब पार्क खुला हो, वरना बिस्कुट खाओ और अपनी किस्मत पर रो। तो इस पर दूसरे दोस्त ने कहा यार अगर हम तेज ना चलते और पार्क की तरफ रॉकेट ना बनते तो शायद इतना दुख नहीं होता। तो भाइयों आज हमें पार्क ने अंदर नहीं जाने दिया, पर उम्मीद है आपने हमारी बेइज्जती एंजॉय की होगी। तो भाइयों अगर हंसे हो तो लाइक करो, नहीं हंसे हो तो लाइक के साथ कमेंट भी करो, वरना इकराम आपकी नींद में आके आपको डराएगा। और कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जगह आपको अंदर न ले जाए, पार्क हो, दुकान हो या लड़की का दिल। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगली वीडियो में मैं खुद इन दोनों को आपके दरवाजे के सामने बिल्कुल इसी तरह खड़ा करूंगा और वो बोलते रहेंगे भाई सब्सक्राइब करो।